तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्या था। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है इन फिगर 6.31। तो हमें 6.31 फिगर गिवन है, बोल रहा है इसमें आगे इफ पी क्यू पैरेलल एस टी। ये जो पी क्यू और एस टी ये दोनों क्या है, पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री, पी क्यू आर एंगल हमें गिवन है 110 डिग्री। एंगल आर एस टी 130 डिग्री, आर एस टी भी हमें गिवन है 130 डिग्री। हमें फाइंड करना है क्यू आर एस। तो क्यू आर एस का मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। देखो ये डायग्राम हमें गिवन था, तो हमें गिवन क्या क्या था, पी क्यू और एस टी दोनों पैरेलल गिवन था। पी क्यू आर गिवन है 110 डिग्री एंड पी आर एस टी भी गिवन है 130 डिग्री। और हमें जो फाइंड करना है यहाँ पे वो फाइंड करना है हमें क्यू आर एस। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट करना होगा। क्या करना होगा हमें, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन। मान लेते हैं कोई भी लाइन, सपोज करो यहाँ पे ए बी मान लेते हैं क्योंकि ए बी गिवन नहीं है। ड्रॉ अ लाइन ए बी थ्रू आर, पैरेलल टू एस टी। मतलब क्या क्या कि जो पॉइंट आर दे रखा है, इस आर से हमने एक लाइन ड्रॉ की और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की, उस लाइन को हमने नाम लिया है ए बी और इस तरीके से कि ये एस टी का क्या हो जाए, पैरेलल। अब देखो जब हमने ये ए बी एस टी के पैरेलल ड्रॉ किया है और एस टी और पी क्यू पहले से ही दोनों क्या थी, पैरेलल थी, तो ए बी और पी क्यू भी क्या होगा, पैरेलल ही होगा। ये अभी हमने थ्योरम पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ए बी एस टी के पैरेलल और एस टी और पी क्यू भी पैरेलल, तो ये तीनों लाइन से क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्यू आर एस। तो इसके लिए हम क्या करें, देखो ये जो पी क्यू है और ये ए बी है दोनों पैरेलल है। तो अगर हमें किसी तरीके से ये वाला एंगल पता चल जाए, ठीक है, तो एक तो हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, फिर क्या होगा, ये तीनों एंगल्स, जो तीन एंगल्स बन रहे हैं, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा पूरा, क्योंकि ए भी एक स्ट्रेट लाइन है तो पूरा ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो जब हमें उन तीन एंगल में से दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल तो इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये वाला एंगल कैसे आए। तो देखो ये पी क्यू और ए बी क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स तो हमारे कैसे हुए, को इंटीरियर एंगल्स हुए। ठीक है, तो जब ये को इंटीरियर एंगल है तो दोनों का सम 180, तो ये तो आराम से आएगा। सिमिलरली ए बी और एस टी दोनों पैरेलल, तो ये दोनों एंगल कैसे हुए, को इंटीरियर एंगल्स हुए, तो एक एंगल हमें गिवन है तो दूसरा एंगल तो आराम से आ जाएगा। और जब ये दोनों आ जाएंगे तो ये तीसरा एंगल भी आ जाएगा। तो चलो तो स्टार्ट कर देते हैं फिर। ठीक, तो सबसे पहले पी क्यू पैरेलल ए बी, क्योंकि पी क्यू पैरेलल ए बी, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू। तो क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180। अब पी क्यू आर तो हमें गिवन है, तो 110 डिग्री प्लस ए आर क्यू इक्वल टू 180। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, ए आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 110, तो यहाँ से ए आर क्यू कितना मिल गया हमें, 70 डिग्री। तो ये तो आ गया हमारा ए आर क्यू। अब देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, इसमें हमें निकालना है ये वाला पार्ट, यानी कि बी आर एस। तो हम क्या लिखेंगे, एस टी पैरेलल ए बी। देखो एस टी और ए बी तो दोनों पैरेलल, तो यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल आर एस टी प्लस एंगल बी आर एस, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज कैसे एंगल है ये हमारे, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आर एस टी हमें गिवन है कितना, 130 डिग्री प्लस एंगल बी आर एस, दोनों का सम कितना, 180। तो यहां से एंगल बी आर एस कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130, तो एंगल बी आर एस कितना आ गया,
50 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी हमने फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, ये तीसरा एंगल हमें फाइंड करना है जो हमसे पूछा गया था। तो देखो ये दो एंगल सिर्फ इसलिए फाइंड किए क्योंकि हमें ये निकालना है। तो फाइनली हमें अब ये निकालना है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो हम क्या करेंगे, नाउ ए बी इज अ लाइन, क्योंकि ए बी एक लाइन है और जब भी स्ट्रेट लाइन पे दो या दो से ज्यादा एंगल बनेंगे तो उन सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ये पहले बताया था। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी आर एस इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो देखो ए आर क्यू अभी हमने निकाला था, ए आर क्यू कितना आया था हमारा 70 डिग्री, ये आया था हमारा 70। क्यू आर एस हमें फाइंड करना है, बी आर एस भी हम निकाल चुके 50 डिग्री इक्वल टू 180। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल क्यू आर एस प्लस 70 प्लस 5 कितना हो जाएगा 120 डिग्री इक्वल टू 180। तो हमें तो क्या फाइंड करना है, क्यू आर एस फाइंड करना है। तो क्यू आर एस क्या हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस 120। तो फाइनली यहाँ से क्यू आर एस कितना मिल गया हमें 60 डिग्री। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, इन फिगर 6.32। तो ये रहा हमारा 6.32 फिगर। क्या गिवन है यहाँ पे, इफ ए बी पैरेलल सी डी, तो ए बी और सी डी लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री, ये जो ए पी क्यू एंगल है गिवन है हमें 50 डिग्री। एंड एंगल पी आर डी 127, पी आर डी ये एंगल भी हमें गिवन है 127 डिग्री। हमें फाइंड करना है यहाँ पे एक्स एंड वाई। तो देखो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया है। हमें यहाँ पे ये डायग्राम गिवन था जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री गिवन था, पी आर डी हमें 127 डिग्री है और हमें वाई निकालना है और ये एंगल एक्स निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्योंकि ए बी और सी डी दोनों क्या है, पैरेलल। अब अगर ये दोनों पैरेलल से है तो क्या ये जो देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो ए बी और सी डी दोनों पैरेलल, ठीक है, और पी क्यू को मैं क्या लेता हूं, ट्रांसवर्सल। तो अगर ए बी पैरेलल सी डी और पी क्यू को क्या लेते हैं हम, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो जब पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल है ए पी क्यू और दूसरा एंगल ये पी क्यू आर, ये दोनों एंगल तो हमारे कैसे हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ट्रांसवर्सल ये है तो ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ आ रहे हैं, अपोजिट साइड में आ रहे हैं, ठीक है, और लाइंस के अंदर की तरफ है, तो ये तो हमारे कैसे एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से हम लिख सकते हैं बिकॉज ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल पी क्यू आर। तो कैसे एंगल होगा ये हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो देखो ए पी क्यू हमें कितना गिवन है 50 डिग्री और पी क्यू आर क्या है हमारा एक्स, तो यहां से एक्स तो हमारा कितना आ जाएगा 50 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है ये वाई एंगल। तो देखो ये जो ए बी और सी डी दोनों पैरेलल, लेकिन इस बार हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं पी आर को, तो जो एंगल ए पी आर होगा, देखो ए पी आर, इसका मतलब ये पूरे एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। अब ए पी आर कितना होगा, ये हमारा पी आर डी के बराबर होगा, ठीक है। अब ए पी आर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो 50 और वाई, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी ना 50 प्लस वाई इक्वल टू 127। तो एक इक्वेशन में एक ही तो वेरिएबल है वाई, उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी पैरेलल सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल। तो देखो यहाँ पे ट्रांसवर्सल दोनों केस में अलग अलग है, ठीक है, पी आर इज ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर एंगल ए पी आर इक्वल एंगल पी आर डी, ठीक है। इस ए पी आर को मैं लिख सकता हूं 50, क्योंकि दो एंगल से मिलकर बना है, तो दोनों का सम किसके बराबर होगा, ए पी आर के बराबर। और पी आर डी तो हमें गिवन था कितना 127, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रीजन लिख देते हैं इक्वल क्यों है, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये इक्वेशन बन गई है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 127 माइनस का 50, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 77 डिग्री। तो x हमारा 50 डिग्री आ गया और y हमारा 77 डिग्री।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 6.2 लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है इन फिगर 6.33। तो ये रहा फिगर 6.33। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये जो पी क्यू और आर एस है, दोनों दो मिरर है और दोनों ही एक दूसरे के क्या है, पैरेलल रखे हुए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू। अब हमने यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई ए बी, और वो ए बी इस मिरर पी क्यू पे बी पॉइंट पे स्ट्राइक करी, तो यहाँ से वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है। एट बी द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। अब जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है मतलब कि बी सी, तो ये बी सी कहाँ पे जा रही है, आर एस की तरफ। तो बी सी इस आर एस पे सी पे स्ट्राइक की और दोबारा से कहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, तो वो सी डी बाहर चली गई। ठीक है। अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, तो प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। तो देखो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि हमें दो मिरर्स दे रखे हैं पी क्यू एंड आर एस। ठीक है। दो मिरर्स है, दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए। यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई ए बी, यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट करेगी तो इस मिरर पे स्ट्राइक की पॉइंट सी पे, और सी से वापस रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये जो ए बी है जो इनिशियली आ रहा था, इनिशियल रे जो आ रही है, और जो सी डी जो फाइनल रे जा रही है, हमें ए बी और सी डी को क्या शो करना है कि ये दोनों क्या हमारी पैरेलल है। तो देखो सबसे पहले हमें जो डायग्राम गिवन था हमने बना लिया है। अब यहाँ पे से यहाँ से थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन पार्ट करना होगा। तो सबसे पहला हमें जैसे सिर्फ गिवन क्या है, यहाँ पे पी क्यू और आर एस गिवन है। ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि जिस पॉइंट पे मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, ये जो रे ए बी थी बी पे स्ट्राइक कर रही है, तो इस पॉइंट बी पे हमने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है। तो ये एक्स बी क्या है, इस पी क्यू के ऊपर एक परपेंडिकुलर है। ऐसे ही ये जो वाई सी है ये क्या है, इस आर एस पे परपेंडिकुलर है। तो हमने यहाँ पे एक्स बी परपेंडिकुलर पी क्यू एंड वाई सी परपेंडिकुलर आर एस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। तो देखो जब भी हम दो पैरेलल लाइन के बीच दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। ये इसलिए पैरेलल होंगे क्योंकि ये दोनों भी क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर होता है वो भी क्या रहेंगे, हमारे पैरेलल ही रहेंगे। अब देखो अब हमें प्रूफ करना है कि जो ये ए बी है और सी डी है दोनों पैरेलल है। तो देखो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि ये जो एंगल है ये 1 हो गया, इस एंगल को मैं 2 मान लेता हूँ, ये जो एंगल है एंगल 3, एंड ये एंगल 4। तो देखो अगर हमें सॉरी ये वाला हम 4 मान लेते हैं और ये वाला 3। ठीक है। तो देखो अगर हमें ये शो करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो अगर मैं ये शो कर दूं, देखो ए बी और सी डी पैरेलल और बी सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल। ठीक है। तो अगर मैं ये शो कर देता हूँ कि 1+2 का सम बराबर है 4+3 का सम, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है, ये 4+3 और 1+2, ये दोनों एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो जो लाइंस होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। तो बस हमें यहाँ पे ये शो करना है कि किसी भी तरीके से हमें ये मिल जाए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर हमें ये मिल जाता है तो हम ये बोल सकते हैं फिर ए बी पैरेलल सी डी, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा है। ठीक है। अब बात करते हैं ये कैसे आएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं, फिर इसका प्रूफ करना कैसे करेंगे। सबसे पहले वी नो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये हमने पढ़ा होगा फिजिक्स में रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है और जो रिफ्लेक्शन का एंगल होता है दोनों बराबर होता है। इस पॉइंट बी पे ये ए बी क्या है, इंसिडेंट रे, और जो ये बी सी क्या है, हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे इस बी एक्स के साथ जो एंगल बना रही है 1 एंगल बना रही है, तो ये हुआ हमारा इंसिडेंट एंगल। और रिफ्लेक्टेड रे इस बी एक्स के साथ एंगल 2 बना रही है, ये हुआ हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल, और ये हुआ रिफ्लेक्टेड एंगल। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से पॉइंट सी पे, अब देखो सी पॉइंट के लिए जो बी सी आ रही है ये इंसिडेंट रे है, और सी डी जो जा रही है ये रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल 4 क्या होगा, हमारा इंसिडेंट एंगल, एंगल 3 क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन आ गई। अब अभी बताया था कि जो बी एक्स है और सी वाई है ये भी क्या होगा, आल्सो बी एक्स
पैरेलल सी वाई, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर होता है वो भी क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। तो जब बी एक्स और सी वाई भी पैरेलल है तो हम ये बोल सकते हैं कि बी एक्स और सी वाई तो पैरेलल हो गया। ये जो बी सी है ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो 2 और 4 कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर। तो एंगल 2 और 4 भी क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज एंगल 2 और एंगल 4 क्या बना रहे हैं यहाँ से, अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो एंगल 2 इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल 4। अब ऐसा किस लिए किया वो अभी समझ में आ जाएगा। देखो अब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को मैं लिख सकता हूँ एंगल 2, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ट्वाइस ऑफ एंगल 4 को मैं लिख सकता हूँ एंगल 4+4। अब देखो अभी हमने बात की थी कि हमें लेके क्या आना है, हमें लेके आना है 1+2 इज इक्वल टू 3+4। तो देखो इस 2 को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इस 2 की जगह यूजिंग इक्वेशन 1 मैं इसको कर देता हूँ एंगल 1। तो सिर्फ एक एंगल 2 को मैंने एंगल 1 से रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही इस 4 को मैंने यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 इसको लिख दिया। तो हमें एक इक्वेशन मिल जाती है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 3+4। अब देखो ये जो एंगल 1+2 है ये कौन सा एंगल है, ये 1+2 एंगल हमारा ए बी सी एंगल है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी। और जो 3+4 है ये एंगल क्या है हमारा, बी सी डी। तो इसको मैं लिख देता हूँ एंगल बी सी डी। अब ये दोनों ही एंगल जो आए हैं यहाँ से इक्वल, ये दोनों तो हमारे कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि ए बी और सी डी दो लाइंस है और बी सी ट्रांसवर्सल है। तो कैसे एंगल आ रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर आते हैं तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। तो अब क्या लिख देंगे, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी सी डी, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। तो यहाँ से सिर्फ हमें यही प्रूफ करना था, क्योंकि ये सिर्फ हमने थ्योरम पढ़ा था अभी कि जब भी दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे तो जो लाइन होगी जिसकी हेल्प से वो एंगल बन रहा है वो भी क्या होंगी, हमारी पैरेलल होगी। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.2। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।